ऐसा देखें, जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे मामला ठीक नहीं हो सकते और गवर्नमेंट को बहरहाल इस पर लीड लेनी पड़ेगी। आपको क्रीज से बाहर निकल के आगे बढ़ के मामला को सेटल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप ज्यादा नुकसानदेह आपके लिए होगा ये सारी सूरत हाल। देखिए जावेद साहब को ये पहली बार नहीं है, हम तो ये बात को समझते हैं। हम तो मुज़ाकरात करते हुए हमें कितने साल हो गए। जब अपोजिशन में थे तब भी हम यही कह रहे थे, जब हुकूमत में थे ये तो उस वक्त से भी हमारे साथ नहीं बैठते थे, उस वक्त तो ये हुकूमत में थे ना, और हम अपोजिशन में थे। हम तो कहते थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, आए हमारे साथ बैठ जाएं। हम हर वक्त, आज भी हम तैयार है, हम तो कई बार इनिशिएटिव ले चुके हैं। अब आप कहते हैं आगे बढ़ के करीब से हम, और क्या यानी आप बताएं कि कोई पहले कंडीशन मान लें अगर, तो फिर मुज़ाकरात क्या होंगे? फिर तो खत्म हो गए। मुज़ाकरात किस चीज़ की होगी? यानी कभी दुनिया में कोई मुज़ाकरात ये हुए हैं पहले शर्तें आप मान लें कि उसके बाद और कहें कि हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते? ये तो कभी भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि ये, और मेरे से एक तरफ तो कहते हैं हम आवाम के हमने वोट लिए हैं और लिए भी है उन्होंने वोट, मैं कहता कि नहीं वोट लिए, लेकिन आवाम के नुमाइंदे बाकी भी लोगों ने वोट लिए ना। मैं भी तो बार बार आवाम का नुमाइंदा वोट ले रहा हूँ ना। किसी किस्म का कोई मामला है तो क्यों नहीं मुज़ाकरात करते? क्या हम अवामी लोग नहीं हैं क्या? हमने, मेरी जिंदगियां गुजर गई हैं हमारे अवाम के सामने, और न सिर्फ अभी बिजनेसमैन की भी नुमाइंदगी करते हुए सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो ये जब इमरान खान साहब आठ जगह से हारे थे ना 97 में, 8 जगह से उन्होंने कंटेस्ट किया और इलेक्शन 8 के 8 जगह से हार गए। मैं इंडिपेंडेंट था तो मैंने मेरे वोट जो हुए थे चंडीगढ़ से पीपल पार्टी और नून लीग दोनों के पार्टियों के टोटल से ज़्यादा थे। तो हम आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं क्या? सिर्फ वही है, और जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। वैसे ये सब बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल लीड गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार इस टाइप के कमेंट्स दिए जा रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेम डे जिस दिन ये फैसल वाडा साहब की थी, लेकिन वो ज़ाहिर मोहतात हो गए। पिछली मरतबा उनको एक सजा भुगतना पड़ गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट पुश कर रही है कि कुछ 30-40 इस टाइप के MNAs और सेनेटर्स होने चाहिए जो इस किस्म की गुस्ताखी करें, ताकि अदालत के पास ऑप्शन ही ना बचे। कितने लोगों को डिसाइड कर लेगी अदालत? तो क्यों चाहते हैं आप ये? नहीं, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। किसी किस्म का गवर्नमेंट पुश नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने, हम बिल्कुल अदालतों की इज्जत करते हैं, और जैसे कि अभी कहा गया, देखिए अदालतों को तो ये एक सिस्टम को आप को मानना है, और तभी ये हमारा मुआशरा और हमारा मुल्क चलता है। और शौकत पिराचा साहब ने जो बात की, शायद वही वजह हो कि उन्होंने दुबई के जो लीक्स हैं उसमें कोई उनको काफ़ी जक पहुंची हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के जो फैसले हमारी सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती, ना करना चाहिए कि बड़ा, और ये तो इतना साफ शफाफ ट्रायल हो रहा है, सामने सारे लोग सुन रहे हैं, पूरा मुल्क सुन रहा है, और जो आर्गूमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इदारों का एहतराम करना है, और अपने मुल्क के लिए ठीक है उसकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से, लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी, और ना ये सोचना चाहिए इस किस्म का, और ना किसी को इस तरफ माइल करने का भी तसव्वुर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को आपको समझाना चाहिए कि इस टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, उससे बड़े बल्ला नहीं देगी फला, वो बात ठीक हो जाती है। तो पेशेंट को ही करते हैं ना, वो पेशेंट को। तो अब देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैज साहब किस तरह की चीज को लेके जाते हैं। लेकिन ये इस चीज का इम्कान है मलिक साहब कि जो उनकी प्ली है फैसल वाडा साहब की, उसके ऊपर जजेस के खिलाफ केसेस खुल जाए? देखिए ये खिलाफ केसेस तो नहीं, एक नैरेटिव बिल्डिंग हो सकती है कि जी मैं ये बात प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, या ये भी। अब जस्टिस बाबर सत्तार के सवाल है ना, सबसे ज्यादा बातें की। अब जस्टिस बाबर सत्तार जब कारी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ तो वो तो उनके वकील थे। अब देखना है कि कारी फैसल साहब, और जब वो जुडिशल कमीशन में उनका मामला आया था तो वो उन्होंने भी अप्रूवल दी थी। तो अब जब वो कहते हैं जी ग्रीन कार्ड, तो जब ये सारा कुछ उनके सामने, सारी उस वक्त एजेंसी की रिपोर्ट बाबर सत्तार साहब की सारी आई थी, तो काजी फैसल साहब बीइंग ए मेंबर उन्होंने एंडोर्स किया बाबर सत्तार साहब की नॉमिनेशन, जो बीइंग ए जज। तो मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब का ये जो जवाब है ये एक्सेप्ट तो नहीं होगा मेरे ख्याल। और ये अब केस चलेगा बगैर, तो यही लग रहा है। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइए प्राइस साहब, ये जो सदर आरफ अलवी साहब, उनके रोज की बुनियाद पे कोई ना कोई बयान आ रहा है। अब उन्होंने चौकीदार का, फिर उसके बाद मालिक का, फिर उसके बाद माली का, एक पूरी नरेशन आज लाहौर उन्होंने दी है,
और वो समझते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये या तो चौकीदार है या फिर माली हैं, इनको छोड़ें आप, उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई बंदा नहीं। खोसा साहब से माजरत के साथ क्योंकि इनकी स्ट्रगल है एक। हाँ सर, एक तरफ तो कहा जाता है कि लोगों का मैंडेट है, जमहूरियत है, लोगों का मैंडेट मिलना चाहिए, डाका डाला गया है, जो भी कहा जाता है। तो क्या जमहूरियत में, आइन में मालिक कौन होता है? पार्लियामेंट होती है, कस्टोडियन है। नहीं, मैं तो अब अपना सवाल रेज कर रहा हूँ ना। ठीक है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तो साथ बिठा के मुज़ाकरात करवाने वाले थे ना। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो फरमा रहे हैं ना कि मालिक, वो तो बिल्कुल अपने उस पे कायम है ना, क्योंकि उन्होंने साथ बिठा के मुज़ाकरात करवाए थे जो कि नाकाम हुए थे। ठीक है, वो आप जनाब बाजवा और इमरान खान की बात कर रहे हैं। जी जी, जाहिर है, मैं उसी की वही बात कर रहा हूँ ना। ठीक मैंने है। कहा वजाहत करवा। तो कोशिश उन्होंने बड़ी की थी कि मालिक ही रहें, मालिक के साथ मुज़ाकरात हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, नहीं हुए थे। यही प्रॉब्लम है कि अवाम ने वोट दे दिया, वोट की बात हो गई, लेकिन अब भी ताकत का सरचश्मा अवाम को नहीं माना जा रहा, ताकत का सरचश्मा उधर माना जा रहा है। ठीक है। आज भी अगर उधर से ग्रीन सिग्नल आ जाए हाँ जी। तो फिर पार्लियामान अपनी जगह पे, अवाम का बेसिकली वो mandate कहते हैं अपने संगदल जगह पे। महबूब है, वो राजी नहीं हो रहा, उसको राजी करना बस जरूरी है। वो जिस दिन खुश आ था। गया ग्रीन सिग्नल, माशाल्लाह। कुछ ना, वैसे ये जब सदर थे तो उस वक्त तो ज्यादा मौका था उनके पास मामला सेटल करने की, मालिक के साथ करवा देते या माली के साथ करवा देते। अब वो किस मालिक को तलाश कर रहे हैं, किस मालिक को तलाश कर रहे हैं? देखें, 8 फरवरी के रिजल्ट ने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया पावर का। अब ये समझ वालों के लिए ये रिजल्ट बहुत है। इसके बाद पीटीआई में डिबेट हुई, बहुत अच्छा मौका था चीज़ें ठीक करने का, मगर कॉम्प्रोमाइज़ करके ठीक करने में पीटीआई के लीडर्स एग्री नहीं कर रहे थे। और इसमें मैं बानी चेयरमैन और कुछ सीनियर लीडर्स की बात करूंगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस मुल्क में हर वक्त रहे हैं, इस मुल्क में और भी प्रॉब्लम्स हर वक्त रहे हैं, मगर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पीटीआई बानी चेयरमैन जो हैं वो अपने आप को फील करते हैं कि वो इस पोजीशन में हैं कि ये आज नहीं तो कल ये मामलात उनकी मंशा के डायरेक्शन मुताबिक ठीक हो जाएंगे। इसलिए वो अगर किसी को मुज़ाकरात की पहल करनी चाहिए तो वो तो हुकूमत वक्त को करनी चाहिए। वैसे भी ये हुकूमत वक्त की ड्यूटी होती है कि वो इस तरह की सिचुएशन में पहल करें और इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे जो सबसे पहले सियासी प्रिजनर्स हैं उनको छोड़कर आगे चलना चाहिए और कुछ अवाम के बारे में बात करके आगे चलना चाहिए। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है या उनकी बेसिस पे खड़ा हो रहा है तो वो तो हुकूमत वक्त है। और ये आरिफ अलवी साहब और ये जो पीटीआई के बारे में बात की जाती है कि ये क्यों नहीं मुज़ाकरात इनसे कर रहे, इनसे तो वाकई नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके मुताबिक कैसे शेख साहब से पूछ लूं वैसे कि